कर्णपुरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और किस तरह से एक पैक्स जो है पैक्स समिति का संचालन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप लोग कैसे कर पाते हैं? समिति का संचालन हम सब सदस्यों का सहयोग लेकर करते हैं जी। तो कौन कौन से ऐसे सदस्य होते हैं जो इस समिति का संचालन करते हैं और समिति के संचालन में सहयोग करते हैं? समिति के वो बनाए हुए सदस्य हैं जी जो हमारे यहाँ 1900 कुल सदस्य हैं, जी। उन्हीं के सहयोग से समिति चलता है। पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में जो है कुछ कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों की क्या दायित्व होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? उन सदस्यों का दायित्व यही होता है कि पैक्स में कौन कौन काम करना है, कौन कानून बनाना है, इस सब पर चर्चा होता है। जो ज़रूरी होता है तो उसको कानून बनाकर हम लोग पास करते हैं और उस अनुसार काम किया जाता है पैक्स में। बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति के संचालन में पैक्स प्रबंधक भी होते हैं, तो पैक्स प्रबंधक की क्या भूमिका होती है सर? पैक्स प्रबंधक का वो जितना भी कागजात होता है सब पर वही सब वो कागजातों का वो कस्टडियन है, वही देख रेख करता है, वही सब संचालित वही करता है सब। बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में पैक्स अध्यक्ष को जनता चुनकर भेजती है, जिसको पैक्स चेयरमैन भी कहा जाता है पंचायत स्तर पर। तो पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, यानी कि आपका क्या दायित्व है पंचायत स्तर पर? हम लोगों का दायित्व यही है कि किसान लोगों को समय से यहाँ पर खाद बीज का उपलब्ध हो, किसान जो धान उपज करता है उसका सही मूल्य मिले, और यही सब व्यवस्था है। और राशन दुकान है, इसमें भी हम लोग चाहते हैं कि सही ढंग से वितरण हो, सब लोगों को सही वजन मिले, अच्छा क्वालिटी का सामान मिले, यही हम लोगों का प्रयास रहता है। कि राशन दुकान के साथ साथ पैक्स समिति में खाद का भी वितरण होता है, बीज का भी वितरण होता है, तो क्या वो आपके पंचायत में आपकी समिति के अंतर्गत होता है? जी, मेरे अंतर्गत भी होता है। अच्छा, तो मान के चलिए कि अगर किसी किसान को खाद लेना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, कैसे पुष्टि होता है कि किसान को खाद देना है? अभी तो हम लोगों को जानकारी है कि भाई किसको कितना खाद की आवश्यकता है। जी जी। खाद हम लोग मंगाते हैं, मंगाकर जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। पैक्स समिति में धान और गेहूं की भी खरीदारी की जाती है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लोग धान और गेहूं लेते हैं? पहले तो रजिस्ट्रेशन, किसान लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जब अधिप्राप्ति का कार्य शुरू होता है तो उन लोगों को खबर करके बुलाकर हम लोग गोदाम पर मंगाकर वहाँ से उन लोगों से वजन करके लेते हैं। पंचायत स्तर पर दो तरह के किसान होते हैं, एक रैयत किसान होते हैं, एक गैर रैयत किसान होते हैं। आप लोग कैसे पुष्टि कर पाते हैं कि किसान जो है रैयत है या फिर गैर रैयत है? हम लोग पंचायत के हैं, ये तो मालूम है कि भाई कौन गैर रैयत है, कौन रैयत है, किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है, वो बटाई कर रहा है, ये तो हम लोग नज़दीक के हैं तो सब जानकारी रहता ही है। पैक्स समिति में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? पंचायत समिति में किसान से संबंधित, ये किसान लोगों के सहयोग से संबंधित ये सब यंत्र है, तो सरकार चाहती है कि कम माने लागत पर लोगों को खेती कराया जाए, इसलिए कृषि यंत्र बैंक का स्थापना हुआ है। मेरे पैक्स में तो अभी नहीं आया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो क्या कृषि यंत्र और बैंक से किसान लाभान्वित होते हैं? लाभान्वित होंगे, मेरे यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन इसमें एक ठो व्यवधान यही आता है। अब हमको तो मालूम, हमारे पैक्स में तो नहीं आया है, लेकिन
सरकार 1300 रुपये घंटा फिक्स कर दी है, जो किसान के हित में उचित नहीं है। उससे कम ही लागत पर लोग दूसरे यहाँ से जुताई लोकल में जुताई कर सकते हैं, जबकि हम लोगों का महंगा पड़ रहा है। लेकिन सर, आज के दौर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान पर बातें भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर पैक्स का उत्थान होगा और जो अमित शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं उससे पैक्स जो है बेहतर साबित हो पाएगा? अभी तो उनका ये योजना कंप्यूटराइजेशन जो आया है, अभी हमारे यहाँ अब शुरुआत है, कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद और सब योजनाएं केंद्र का आ रहा है। अभी तो केंद्र वाला योजना हम लोगों के यहाँ आया नहीं है, आ जाएगा तब उसके बाद मालूम होगा। जैसे मेरा पैक्स का सिलेक्शन FPO में हुआ है, तो FPO हमको बनाना है, उसमें वो अब देखिए क्या क्या सुविधा आ रहा है। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।